हुआ है बताना मुझे, बताओ ना क्या हुआ है? क्यों मुंह में दही जम गया तुम लोग के? कोई मुझे कहता क्यों नहीं कि मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे? बाकी आंखों के सामने उसका बच्चा जेल चला जाता है और उसको भेजने वाला उसका बड़ा भाई। केस इज सॉल्व्ड। किसने करवाया था? विजय अंकल। माँ जी चाय पी लीजिए, आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। वाह बहुआ, मैं तारे छोरे को जेल में भेजती हूँ, फिर देखती हूँ तारे हलक से चाय या पानी कैसे उतरता है। माँ जी हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बस आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए, तब से आप इतना सोच रही हैं। तुम लोगों ने सोचा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम लोगों ने सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? माँ जी मैं तो कहती हूँ एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो। देवर जी ने इस बार सारी हदें पार कर दी। देवर जी आपके संतान हैं, तुम्हारा लाल भी तो आपका पोता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे लाल को कुछ ना हुआ, अगर उसे कुछ हो जाता तो। मैं मान ही नहीं सकती, विजय राज को अपना बेटा समझता है, वो उस पर हमला करा ही नहीं सकता। माँ जी आप मानो या ना मानो पर सच यही है, पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत है, तभी तो उन्हें पकड़ कर ले गई ना। पुलिस? मैं ना जानू पुलिस कैसी है। अरे जिसने मुट्ठी गरम कर दी पुलिस उसका साथ देवे है। माँ जी मैंने पूरा विश्वास है ये सारे फसाद की जड़ वो छोरी सरोजनी है। जब से वो सरोजनी हमारे लाल के जीवन में आई है ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बस हमारा लाल भी देखो कैसा बावड़ा हुआ फिरा है उसके पीछे। वो छोरी जैसा नाच नचाती है, हमारा छोरा उसी पे नाचता रहता है। बस नहीं सुननी मुझे तेरी रामायण। मुझे तुम्हारे विजय की चिंता खा रही है। अगर हमारे विजय को कुछ हो गया ना तो मैं सुशील को कभी माफ नहीं करूंगी। माँ जी चाय तो पी लीजिए। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे चाय पानी कुछ नहीं पीना। जा यहाँ से। जाने जेल में मेरा बच्चा कैसा होगा, उसने कुछ खाया या पिया। हे भगवान मेरे विजय की रक्षा करना, मेरे विजय की रक्षा करना। यो ठीक ना किया भाई साहब आपने, बिल्कुल ठीक ना किया। अरे जिस भाई को मैंने अपने बाप समान समझा, उसने हमारी पीठ पे खच्चर घोंप दिया। ठीक ना किया आप। मैंने एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई, इस संसार में कुछ नहीं, रिश्ते नाते प्यार वफा मोहब्बत ये सब कुछ नहीं, कुछ भी ना। अगर कुछ है तो वो है स्वार्थ। बस सबका अपना अपना स्वार्थ। भाई साहब का अपना स्वार्थ, उन्हें समाज में वाहवाही लूटनी, हरिश्चंद्र बनना है, तो रख दी हमारे कंधे पे बंदूक और चला दी दैन और यहां पहुंचा दी, इन सड़कों के पीछे पहुंचा दिया। अरे पांडे जी, आप वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? लाइए, फोन लाइए इधर।
अरे मुनीम जी को फोन करना है, फोन लाइए इधर। छोटे मालिक। हेलो। मुनीम जी मैं बोल रहा हूं। राम राम छोटे मालिक, कैसे हैं आप? अरे बकवास मत कीजिए, जल्दी से एक वकील का इंतजाम करिए और छुड़ाई मने। वकील? वकील क्यों मालिक? आपके दिमाग में पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा मैं। अरे जब मैं कह रहा हूं कि वकील का इंतजाम करिए, छुड़ाइए मने, तो इसका मतलब मैं कहीं फंसा हुआ हूं? अरे जेल में हूं मैं। घर जाते ही भाई साहब ने कृपा कर दी, अब आप एक कृपा करिए हमारे ऊपर, जल्द से जल्द एक वकील का इंतजाम करिए और हमारी जमानत करवाइए। अब भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार ऐसा वकील दिलाऊंगा, ऐसा वकील दिलाऊंगा। चुप, एकदम चुप। इस वक्त अगर ये हवाई बातें की ना आपने, गोली मार दूंगा। एक बात याद रख, अगर इस बार आपसे कोई गलती हो गई ना, तो एक फोटो फ्रेम और एक माला तैयार रख, क्योंकि वकील का इंतजाम चाहे मैं करूं चाहे ना करूं, पर आपका इंतजाम मैं यहीं से करा दूं। अब ये नई आफत कहां से आ गई, इतनी रात को वकील कहां से लाऊंगा? जो भी होगा सवेरे ही करूंगा। पांडे जी, मैं तो कहता हूं देर मत करो, ये पोल को ही तोड़ डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विजय बाबू, अगर ऐसा किया तो बांसुरी की जगह अदालत में मेरा तबला बज जाएगा। इतना आसान ना है ये। तो उसके अंदर जो है उसे तो मिटा सकते हो ना? वो तो मैंने आपसे वादा किया है, वो तो मैं कर दूंगा। तो कब करोगे? मुहूर्त निकालोगे उसका, या फांसी पे चढ़ने का इंतजार कर रहे हो? जब मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा तब चढ़ाओगे उसे, तब बंद करोगे उसे, है? विजय बाबू, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीमे से। मणे मत सिखाओ। अगर तुम्हें और पैसा चाहिए ना, तो और देने के लिए तैयार, पर यूं काम कराओ बस। अरे जाओ करो, हमारा मुंह क्यों देख रहे हो? माँ कहाँ है? वो आ जाएंगी, आप लोग शुरू करो। अरे ऐसे कैसे शुरू करें, क्यों नहीं आ रहे हो? जेठ जी, माँ जी ने कहा है कि वो इस घर का पानी भी ना पिएंगी। बापू, आप चिंता मत करो, दादी का गुस्सा बस थोड़ी देर का ही होता है। हाँ बड़े पापा, अगर वो आपसे ना मानी तो मुझसे तो मान ही जाएंगी। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को थोड़ा समय दे दो। अब कोई भी माँ इतने दिन के बाद घर लौटे और अपने लाल के हाथ में हथकड़ी देखे तो सदमा तो लग ही जाएगा ना। जेठानी जी सही कह रही है, अगर उनकी जगह मैं होती तो मेरी भी हालत माँ जी के समान होती। मानता हूँ शांता, पर यहाँ बात दूसरी है। माँ समझ रही है कि मैंने जानबूझ के विजय को जेल भिजवाया है, उनके हिसाब से वो बेकसूर है, जबकि तुम सब गवाह हो कि उसने कैसी नीच हरकत की। ये सब
बोलने की क्या जरूरत है आपको? ये बात हम सब जानते हैं। आप जानते हो ना, वो तो नहीं जान पा रही। बापू, बापू दादी को मैं समझाऊंगा। ना भाई, आप रहने दो, मैं समझाऊंगी दादी को। रहने दो, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत ना है। बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। बेटा, ये बड़ों की बातें हैं। माँ जी जेठ जी की बात तो सुन ना रही है, तुम्हारी क्या सुनेंगी? लक्ष्मी, मैं जाके बात करता हूं मां से। अक्षत क्या होगा, डांट देंगी। बड़ी हैं, हक है उनका। और वैसे भी डांट नसीब वालों की किस्मत में हुए। नहीं नहीं, इस समय आपका जाना ठीक नहीं होगा, आप रहने दो। माँ जी अभी बहुत गुस्से में है। मैंने और आपने दोनों ने मिलकर समझाने की कोशिश की ना, मानी वो नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शांता को जाना चाहिए माँ जी के पास। शांता से माँ जी को लगाव भी है। क्यों शांता? आप कहती हैं जेठानी जी तो मैं जरूर जाऊंगी, पर पहले आप लोग खाना खा लो। मारा तो मारना है। जिस घर में माँ भूखी प्यासी बैठी हो, बेटे के हलक के नीचे से निवाला कैसे उतरेगा? तुम खाओ बच्चों। माँ, मेरा भी मन ना कर रहा। मेरा काम तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, समझो हो गया। पैसों से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है राघवन जी। ये ऊपर जाते समय साथ नहीं जाता, पर जीते जी इंसान को ऊपर उठा देता है। ओके ओके, आई नो दैट। देखिए, ऑलरेडी मेरा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कब होगा, तो इसके वास्ते मैं थोड़ा जल्दी चाहता है। आई वॉन्ट राइट नाउ, थोड़ा जल्दी। चिंता मत कीजिए, आपने सही आदमी को पकड़ा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका तबादला हो जाएगा। बस आप पैकिंग शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। नाउ आई एम रिलीव्ड मैन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अप्पा, आपने इस अंकल को पैसे क्यों दिए? कौन वो पाप? वो एक्चुअली ही वाज इन नीड, तो मैं सोचा तो थोड़ा उसका मदद कर दूं इसके लिए। अच्छा, तो अब आप हमसे झूठ भी बोलने लगते हैं। अप्पा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने ऐसे पैसे इसलिए दिए ताकि आपका ट्रांसफर जल्दी हो जाए। जब तुमको मालूम है तो पूछ क्यों रही हो? और मैंने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होंगे। अप्पा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत बात है, और आप इतने पढ़े लिखे होकर भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? Don't touch me. Don't touch me. मैंने अपना पूरा लाइफ में ना रिश्वत लिया है ना दिया है, लेकिन ये केस अलग है। दिस इज माई क्वेश्चन ऑफ माई फैमिली। मेरा परिवार का सवाल है।
अप्पा, जिसने हम पर हमला किया था वो ऑलरेडी अंदर है, और फिर सुशील अंकल भी तो हमारे साथ है ना, फिर आप क्यों इतना डर रहे हैं? तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम्हारा पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे को पहले मालूम नहीं था कि आदमी कौन है, वो कातिल कौन है, लेकिन नाउ आई नो हिम वेरी वेल। और 100% वो हम पे हमला करेगा, वो। पर अप्पा, सारे सबूत उसके खिलाफ है, वो बाहर आ ही नहीं पाएगा। आई एम डैम श्योर। तुम मेरे को समझाएगा? आई एम योर फादर। मेरे को मालूम है, आई नो ये पुलिस कैसा काम करती है, ये कानून कैसा काम करते हैं, समझे ना? सब मालूम है मेरे को, वो हमको छोड़ेगा नहीं। अब इतना डर डर के तो हम नहीं जी सकते ना अप्पा। और क्या गारंटी है कि हम जहां भी जाएंगे वहां विजय अंकल जैसे लोग नहीं होंगे? आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। माय डिसीजन इज फाइनल। मैंने बोल दिया ना कि वी आर लिविंग दिस प्लेस मीन्स वी आर लिविंग। चाय पी लीजिए। क्यों रो क्यों रही है? पता नहीं इस घर को क्या हो गया है, इसकी नजर लग गई है। कल भी किसी ने खाना नहीं खाया था और आज भी किसी ने नहीं खाया। माँ जी मानी शांता गई थी माँ जी के पास उनसे बात करने के लिए, लेकिन माँ जी ने उसे भी डांट कर भगा दिया। मुझे ही समझाना पड़ेगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो विजय को अच्छी तरह जानती हैं, फिर वो ये बात क्यों नहीं पचा पा रही कि ये हमला विजय नहीं करवाया। देखो जी, आपको जब ये बात पता चली थी तो आप भी हक्के बक्के हो गए थे ना, क्योंकि हम सबको पता है कि देवर जी चाहे कितने भी गुस्से वाले क्यों ना हो, किसी को मरवा नहीं सकते। बात तो तेरी सच है, सड़क तो मैं भी रह गई क्योंकि उसने राज को हमेशा अपना छोरा माना। सुधर सकता है, वो अब भी सुधर सकता है, बशर्ते वो राहु उसकी जिंदगी से अलग हो जाए। वो मुनीम। और कौन? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बहुत नीच इंसान है वो मुनीम, किसी का सुख तो उससे देखा ही नहीं जाता। अरे इसीलिए तो घर में आना जाना बंद कर दिया था मैंने उसका। और विजय मानने वाले दिन कहाँ पैदा हुआ है, बाहर मिलने लगा। आप चाय तो पी लीजिए। चाय तो अब माँ जी को पिला के ही पीऊंगा। आया मैं। माँ चाय जाके डाल दे नाली में। न मैं इस घर की चाय न खाना कुछ भी नहीं खाऊंगी। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भी तो आप ही का घर है, हैं? अलग बात है क्या? अगर ये मेरा घर होता तो तुम मुझसे पूछता। इतना बड़ा फैसला ले डाला और मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। आज अगर तेरे बापू होते तो क्या वो विजय को हथकड़ी लगने देते? माँ पिताजी का तो जिक्र ही मत करो, ये सब उन्हीं का किया धरा है। ना वो विजय को इतनी शय देते ना ये नौ बताती। तो समझने की कोशिश करो माँ, मैंने जो किया उसके भले के लिए किया है, क्योंकि एक बार इंसान अगर जुर्म की दुनिया में धंस जाता है तो फिर धंसता ही चला जाता है।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू मेरे बेटे को वापस मेरे पास ला। वो मेरा बेटा कोई बदमाश नहीं है। मैं उसे प्यार से समझाऊं, वो समझ जाएगा। तो जानता है कि उसे जब प्यार से समझाओ तो फौरन समझ जाता है, और अगर उसे गुस्सा दिखाओ तो काबू में नहीं आता। कैसी बातें कर रही है माँ? मैंने उसको गिरफ्तार करवाया, अब मैं ही उसकी जमानत दूं? जब तू अपने सगे भाई को जेल भिजवा सकता है तो उसकी जमानत क्यों नहीं करा सकता? नहीं माँ, आप गलत बात कर रही हैं। उसने जुर्म किया है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, और अगर मैंने उसकी जमानत करवाई तो समाज क्या बोलेगा, गांव वाले क्या बोलेंगे? हैं? ये सब नाटक था, ढोंग था। शाबाश सुशील, शाबाश। तू ये सब काम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा कि दुनिया तुझे शाबाशी देगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ। मैंने जो किया है विजय की भलाई के लिए किया है। जमानत पे छूट जाने से उसका भला ना होगा, सजा भुगत लेने दीजिए उसे, तभी लाइन पे आएगा, देखना। मेरा बेटा पैदाइशी गुंडा नहीं है सुशील। मैं आखिरी मर्तबा तुझसे कह रही हूं, मेरे बेटे की जमानत करा के मेरे पास वापस ला के दे, बस। और मैं कुछ नहीं जानती। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हो गई। मैं खुद अपने हाथों से अपने भाई का बुरा ना कर सकूं। चाय रखी है, पी लीजिएगा। मुनीम जी। जी मालिक। अरे तेल लेने गया मालिक। यूं बताओ, हमारी जमानत कब करा रहे हो तुम? हैं? इसी जन्म कराओगे, अगले जन्म में करवाओगे? राम 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 भगवान, झूठ न बुलवाए मालिक, उससे पहले हो जाएगी। अरे मारे सामने अगर तुम खड़े होते ना अभी, तो अभी के अभी तुम्हें इस जिंदगी से रिहा कर देता मैं। अब मालिक, मैं वकील के घर गया था, पर तब तक वो कोर्ट निकल गया। तो अब क्या कर रहे हो? उसके घर की चौकीदारी? अरे कोर्ट जाओ ना। मालिक वहीं तो जा रहा हूँ। अगर आज के आज हमारी जमानत ना हुई ना, तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा।